वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार तो है ही नहीं, लेकिन एजुकेशन की कमी होने के कारण वो महिला और भी है जो पढ़ी लिखी भी है, वो दबी कुचली घर में ही बैठी रह जाती है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि इन महिलाओं को रोजगार कैसे दिलाया जाए। इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोग भी आगे आए। हमारे ये चीज़ किया है कि महिलाओं को 4% के नोट पे उनको रोजगार करने के लिए दिया जाएगा, जिससे महिलाएं सशक्त हो जाए। अभी जो वर्तमान सरकार है वो तो महिलाओं को सम्मान और अधिकार की बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो सिर्फ एक रस्म निभाई करते हैं, रस्म निभाया जाता है, होता कुछ नहीं है। महिलाओं से बस वो अपना झूला डलवाने का काम कर रहे हैं और कुछ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महिलाओं पे हम लोगों का ज़्यादा ही है कि महिलाएं आज भी दबी कुचली घर में रहती हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती हैं। आज भी अपने पति, अपने बच्चे, अपने पिता पे डिपेंड होती हैं, जहाँ वो बहुत सारे अपमान झेलना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ रहा है। कहीं पे महिला अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रही है। अगर उन महिलाओं को सशक्त बनाया जाए तो वो महिला अपने लिए कुछ कर पाएंगी। यहाँ बच्चों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अच्छे स्कूल यहाँ बहुत है ही नहीं, लगभग बहुत दूर पे है जहाँ बच्चे लोग जा नहीं। अभी हम आ रहे थे तो यहाँ पे का रास्ता दिखा, जैसे ऐसा जो लोग पैदल चलेंगे तो ऐसे पैदल में भी गिर जाएंगे, वैसे रास्ते में अगर बच्चे जाते हैं तो वैसे ही नुकसान है। इसलिए इन सब 4-5 टेम्पो पलटा हुआ ऑलरेडी, 4-5 टेम्पो पलटा नहीं था चंदी वाले रास्ते में। हाँ, पलटा है बहुत स्थिति दयनीय है यहाँ की। तो ऐसे में अगर हम लोग की सरकार आती है, जन स्वराज की सरकार आती है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि यहाँ पे रोजगार का बात होगा और शिक्षा की बात, अच्छी शिक्षा, जैसे कि नेतरहाट और नवोदय जैसा स्कूल यहाँ पे होगा, वैसे अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, रोजगार के लिए पैसे 4% पे दिए जाएंगे और युवाओं को भी रोजगार मिलेगी, पलायन बंद होगा। यहाँ से जो लोग चले जाते हैं, मान लीजिए कि हमारे घर में जितने भी पति हैं, जिन महिलाओं के पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, हमारे घर में कोई नहीं होते हैं, हम महिलाएं अकेले होती हैं। तो मान लीजिए कभी रात में कोई बीमार होते हैं, किसी को जरूरत पड़ती है, तो कहीं पे ले जाने के लिए हमारे घर में आदमी नहीं होते हैं, हम लोग उस टाइम में बेबस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब पुरुष यहाँ होंगे ही नहीं तो हम लोग लाचार हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि उनको यहाँ पे रोजगार मिले, अगर वहाँ पे वो जाते हैं पुरुष, तो इनका दर्द किसको होता है? हमारे गीत कबीर बोली गाली जिसमें भी होते हैं, यहाँ पे नहीं होता। तो ये सब दर्द एक महिला सहती है और इन सब महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को महिलाओं को आगे आना होगा, अभी महिला आगे इन सब चीज़ों को बदलना होगा, क्योंकि हम लोग जिसको वोट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे वोट से अपने आप को राजा बना रहे हैं, अपने फैमिली को सुधार रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने बारे में हम खुद सोचेंगे, अपने बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हम खुद सोचेंगे। मेरे बच्चे के फ्यूचर को कौन अच्छा बनाएगा, इसके लिए हमको ये सोचना होगा और उसी हिसाब से वोट करना होगा। इसलिए इस बार आप लोगों को ये सोचना है कि जो आपके बच्चों के फ्यूचर को देख के बात कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, आपके यहाँ के युवाओं के लिए सोच रहा है, उनको वोट कीजिए। और ऐसे झांसे में मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपसे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन ये सही बात है कि आपका यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बार आप लोग ठगे गए। लेकिन अगर हम लोग करते क्या, आरजेडी के जेडीयू के डर से, बीजेपी के डर से इसको वोट करते आ रहे हैं। हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार एक विकल्प आगे आया है जनसुराज। एक बार मौका दीजिए आप लोग भी, एक बार जनसुराज को लाइए, 5 साल की बात होती है, एक बार आप लोग भी देख लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद आपका आगे का फैसला आपका होगा। इसलिए एक बार मन बदल के देखिए आप। ऐसे तो आप लोग ठगे गए हैं बहुत बार, तो मुश्किल है थोड़ा यकीन करना, लेकिन एक बार यकीन करके देख लीजिए। बाकी आप लोग, हम लोग दे देते हैं आप लोगों को ये चीज़, कि इसमें लिखा ही हुआ है 5 चीज़ें, हम लोगों का 5 मेन फोकस है कि 5 चीज़ों पे काम सबसे पहले होगा। अगर इनमें से जिस लड़की को, जितनी भी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की जो भी पढ़ रही है, मोबाइल का नॉलेज जानती है, उन लोगों को भी हम लोग ये कर रहे हैं कि घर बैठे वो अपना 8-10 हज़ार कमा सकें घर बैठे। सब जगह हो रहा है, हर जगह का हो रहा है, पूरे बिहार की बात, पूरे बिहार में हो रहा है। अच्छा, तो पूरे बिहार में जहाँ भी लड़की है, लड़का है, जो भी है, मोबाइल का नॉलेज जान रहे हैं। लड़की या लड़का घर में बैठ के क्या करेंगे,
मोबाइल आपके पास होगा, उसको मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल यूट्यूब फेसबुक इंस्टा ट्विटर ये सब चला के उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके जरिए आप काम कीजिए और घर बैठे बैठे आप काम क्या मिलेगा, बस सीखना पड़ेगा आपको, सिखाना पड़ेगा, सिखाया जाएगा। आपका 3 दिन का ट्रेनिंग है, पटना में दिया जाएगा। और आप अगर काम करो, मोबाइल से कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया चलाना, फोटो वीडियो बना के अपलोड करना होगा। बेटा या बेटी क्या साल का है? हाँ, कोई नहीं, 14-15 साल की लड़कियां भी जो होती हैं वो मोबाइल चलाना जानती हैं। हाँ, मोबाइल चलाना जानती हैं, उनको दिया जाएगा। मोबाइल अगर ऐसा वाला मोबाइल अगर होगा किसी के पास, अभी हम आपके घर में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसके पास ऐसा मोबाइल होगा और 10वां पास आप लोगों के कैलेंडर में जो फोटो है वही प्रशांत जी का फोटो, आप लोग एक बार देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे, अपनी जगह ले ही नहीं रहे। तो मेन यहाँ पे दिक्कत है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी जगह लेंगे, फिर हम लोगों को जगह मिलेगी। तो हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप लोगों को एक चीज अपने इस बार अपने बच्चों को देखते हुए वोट करना, जो आपके बच्चों के बारे में सोचना। और आपके चंदीपा का रोड जरूर बन जाएगा, ये बात याद रखिए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगर बोलिए। आप मौका दीजिए तो ये रोड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जन स्वराज को लाती हैं तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आप ना। लोग दीजिए। एकदम ये रोड कोई नहीं रोक सकता है बनने से, क्योंकि हम अभी जो आए हैं, जो परेशानी हमें हुई है, एक टाइम आए हैं तो इतनी परेशानी है। आप लोग तो डेली झेलते हैं, आपके बच्चे डेली झेल रहे हैं। आपके बच्चे जो पढ़ने जाते हैं या फिर उधर से हर जरूरत के लिए जाते होंगे तो वो परेशानियां होंगी। तो वो चीज हमें जो दिखा है वो देखें कि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। हैदराबाद दरभंगा का मैं निवासी हूँ और पेशे से एक व्यवसायी व्यापारी हूँ और जन स्वराज से जुड़ा हुआ। मैं एक राजनीतिक घराने से भी ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे दादा जो है वो आपके दरभंगा शहर के विधायक रह चुके हैं, कामेश्वर पूर्वे। मेरे चाचा इंजीनियर बद्री पूर्वे जो थे वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन से उम्मीदवार थे 2019 में। ये रहा मेरा परिचय। अब हम लोग आज यहाँ जिस चीज के लिए बैठे हैं वो है जन स्वराज। जन स्वराज का नाम आप लोगों ने सुना है? आप लोग सुनिए जन स्वराज के बारे में? जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जन से जनता और स्वराज से सुंदर राज। जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। जन स्वराज की जो सूत्रधार जिन्होंने जन स्वराज को की जो स्थापना की है, जो जन स्वराज के सूत्रधार, वो है माननीय प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं आप लोग जानते हैं भाई? जानते हैं? आप लोग नहीं जानते? प्रशांत किशोर जी पहले संयुक्त राष्ट्र में जो थे वो काम करते थे, नौकरी करते थे। संयुक्त राष्ट्र एक क्या है ना, आप लोगों को कोई अगर समस्या होता है अगर मान लीजिए जैसे साल में कोई बड़ा समस्या है तो विधायक के पास है। लोकसभा चुनाव का जिम्मा दिया 2014 में। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रशांत किशोर जी ने ही अपना कंधा लगाया था 2014 में, जिस कारण से नरेंद्र मोदी जी लोग प्रधानमंत्री बने और भाजपा की सरकार है। इसके बाद प्रशांत किशोर जी जो है कई राज्यों में नेताओं को चुनाव जिताने और लोग काम धंधे की तलाश में बिहार से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। एक ट्रेन में, बस में लद के भेड़ बकरी की तरह लद के जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास जाते हैं, गुजरात जाते हैं। एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 का कमरा में 8 गो 7 गो 8 गो आदमी रहता है। पेट काट के 10,000, 12,000, 15,000 का नौकरी करता है। पेट काट के पैसा बचाता है कि घर भेजेंगे तो बूढ़ा माँ बाप है वो खाएगा, बीवी है, बच्चा है वो लोग खाएगा। यही है ना।
अगर आज हमारे यहाँ रोजगार होता तो कोई क्यों जाता है यहाँ से बाहर? तो जन स्वराज का जो घोषणा है वो ये है कि जब कभी भी जन स्वराज की सरकार बिहार में बनेगी, जब कभी भी जन स्वराज की सत्ता बिहार में आएगी, तो और कुछ हो या न हो, जो सबसे पहला काम बिहार में होगा वो होगा पलायन को बंद किया जाएगा। बिहार से बाहर कोई आदमी नहीं जाएगा। 12 से 15 हजार रुपया के रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर कोई नहीं जाएगा। स्थानीय स्तर पर आप ही के गांव में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के शहर में 12 से 15 हजार रुपया की नौकरी की व्यवस्था की जाए। और ये चीज हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो सत्ता जब हम लोगों की आएगी तब करेंगे। हम लोगों ने अभी से इस काम को शुरू कर दिया है। अभी भी अगर आपके घर में आपके बच्चे ऐसे हैं कोई जो कम से कम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं और उनके पास मोबाइल फोन है ऐसा वाला स्मार्ट मोबाइल फोन है, तो आप लोग उनका नाम हमको दीजिए, उनको हम लोग पटना भेजेंगे। 5 दिन का उनका ट्रेनिंग कराया जाएगा। वहाँ 5 दिन का ट्रेनिंग होगा उनका। वहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ जन स्वराज की तरफ से होगा। आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। और 5 दिन का जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहाँ से आएंगे तब वो 12 से 15 हजार रुपया महीना अपने घर बैठकर वो मोबाइल के माध्यम से सिर्फ कमाएंगे। इस तरह से उनको ट्रेनिंग शिक्षा दिया जाएगा कि मोबाइल के माध्यम से कैसे घर बैठे 12 से 15 हजार रुपया महीना कमाया जाए। तो जन स्वराज जन स्वराज जब कभी भी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा युवाओं का पलायन को बंद किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर अगर आप लोग जाले के निवासी हैं तो आपके बच्चों को या आप लोगों को काम की तलाश में जाले छोड़ के दरभंगा भी नहीं जाना पड़ेगा। जाले में ही आप लोगों को काम मिलेगा। 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। अभी क्या पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन 400 रुपया। 400 रुपया का भीख दे रही है अभी की सरकार। लेकिन जब कभी भी जन स्वराज की सरकार आएगी, सत्ता में जन स्वराज आएगी, तब 2000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता ऋण, जो महिला घर में रहती है उनको 4% वार्षिक ब्याज दर पर साल का 4% ब्याज लेके उसको कर्ज दिया जाएगा कि वो अपने घर पर कोई छोटा सा रोजगार कर सके। जैसे पापड़ बनाने का काम हो गया, मोमबत्ती बनाने का काम हो गया, अचार बनाने का काम हो गया, उसको कर्ज दिया जाएगा कि कोई छोटा मोटा रोजगार अपने घर पे शुरू कर सके। और उसका ब्याज मात्र 4 रुपया साल का। 100 रुपया में 4 रुपया, 4 रुपये सैकड़ा हो। जय बिहार, 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 जय बिहार। आइए ना अमना जी, आइए ना। यहाँ पे बोल रही हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहीं पे बोलिए ना, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बीच में यहाँ पे कवर करने में दिक्कत है। युद्ध होती है या किसी देश में महामारी फैलती है या किसी भी तरह का कोई समस्या होता है तो वो लोग संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आपके गांव में मुखिया होता है, आपके गांव का मुखिया, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया का मुखिया है। संयुक्त इलाज का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहला काम जो जन स्वराज करेगी वो यह काम होगा कि बिहार में पलायन के ऊपर चोट मारेगी। और जिसका शुरुआत हम लोगों ने
सरकार बनाने का इंतजार करने से नहीं किया है, अभी से शुरू कर दिया है। अभी भी अगर आपके घर में कोई भी ऐसा लड़का है जो 10वीं 12वीं पास है और उसके पास इस तरह का मोबाइल स्मार्टफोन है, तो आप उसको हमारे पास भेजिए। 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए उसको हम लोग पटना भेजेंगे। 5 दिन का ट्रेनिंग, उसका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, यहाँ से आने जाने का भाड़ा सारा जन सुराज बियर करेगी, सारा जन सुराज के मत्थे रहेगा। 2-4-5 बीघा जमीन है खेती के लायक, तो उसमें खेती वगैरह करके अनाज उपजा के कुछ अनाज घर में भी रखिएगा, कुछ अनाज बेच के बाजार में बेच के लाइएगा, उससे जीवन यापन चलेगा। दूसरा रास्ता है व्यापार, दुकान दौड़ी खोल के। अगर आपके पास पूंजी है 5 लाख 10 लाख रुपया है तो कहीं पर दुकान दौड़ी खोल के बैठ जाइएगा, उससे जो आमदनी आएगा उससे भी जीवन यापन चलेगा। न पूंजी है तब गरीबी से बाहर कैसे निकलिएगा। है वो है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे गरीबी और बेहाली को मात दिया जा सकता है। वही एक मात्र ऐसा अस्त्र है, शिक्षा, एजुकेशन। प्रशांत किशोर जी के दादा तभी तो देख रहे हैं कि हमारे जो बिहार की दशा और दिशा है वो कैसी स्थिति में पहुंच गई है। और आज तक किसी पार्टी ने मुसलमान को 40 सीट नहीं देने का वादा किया है, 40 मुसलमान को विधानसभा पहुंचाने का वादा नहीं किया है। तो यहाँ अगर इस पार्टी में हम लोगों को इतनी जगह मिल रही है, 40 मुसलमानों को सीट मिल रहा है, 40 महिलाओं को सीट मिल रहा है, यहाँ तो हर चीज़ को बराबर से दिया जा रहा है। क्योंकि बोला ही गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो हम लोग आगे बढ़ के जब आएंगे तभी होगा। हम मुसलमान पीछे ही हो जाते हैं, हर चीज़ में ये देखते हैं कि अरे भाई यहाँ सब लोग पहले बना दिया कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम। जब जितनी भी नई पार्टी यहाँ पे आ रही है सबको यही बोला जा रहा है। तो ये सब बात बोल के लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है। तो गुमराह हो जाते हैं लोग, ज़्यादा इस पर ध्यान देते नहीं। लोग हमेशा जैसे ठगे गए हैं आज तक वैसे ठगे जाते हैं। इसलिए इन बातों पे आना ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने बिहार में बदलाव चाहिए, यहाँ की व्यवस्था में बदलाव चाहिए। हमें अपने बच्चों को देख के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है, उनको आप देखिए और लोगों के बहकावे में मत आइए। यहाँ लोग बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाते हैं। तो आज तक इतने 15 साल हम लोग जंगल राज देखे, 20 साल डबल इंजन की सरकार देखी। एक बार हमें इसको भी मौका देना चाहिए और हमें इसको मौका दे के लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज तक ठगे ही गए हैं और ठगे ही जा रहे हैं। और बीजेपी के डर से आरजेडी जेडीयू करते हैं, जेडीयू के डर से बीजेपी करते हैं, यही होता आ रहा है। लेकिन अभी तक लोगों के बीच में ये एक विकल्प, तीसरा विकल्प नहीं था। अभी एक विकल्प बन के आया है, तो इस विकल्प को आप लोग देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखिए, क्योंकि आपके बच्चे के बारे में जो सोच रहा है उनको देखिए। के बीच में बस यही सब कहने आए हैं। आप लोग भटक रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। बीजेपी की बीच लोगों का काम होता है बोलना, बोलते हैं, लेकिन जो काम आपके लिए कर रही है उसको देखिए। क्योंकि यहाँ के जो महिलाएं हैं आज भी दबी कुचली घर में बैठी रहती है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। आज अगर हमारी बेटियां पढ़ती भी हैं, अपने हक के लिए आगे बढ़ती भी हैं, तो उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। वो अपने हक के लिए अगर आंदोलन करने निकलती भी है तो लाठियों से पीटा जा रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। वैसे तो बहुत सारी बेटियां आज भी अपना कई क्षेत्र में परचम लहरा चुकी हैं, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि आज भी महिला, आज भी लड़कियां असुरक्षित हैं, आज भी बेरोजगार हैं। लेकिन इन बातों का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अभी जो वर्तमान सरकार है उनको कोई असर फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ रेप की शिकार हो रही हैं, कहीं पे कुछ हो रही है, कुछ कत्ल किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें सुरक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रही है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखेंगे। एक मौका देना चाहिए। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग बहकावे में नहीं आए और एक मौका दे के देखिए। इतने दिनों तक देखे हैं सबको, एक बार इनको भी देखिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। चलिए, आप लोगों का रमजान भी है। जी जी बोलिए। फारसी में देखिए, फारसी तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगी, लेकिन क्या गाना खुजा जाती
जलगांव में दहन जाने गल मतलब दी का इसका इसका तर्जुमा ये कह रहा है बताइए। कि शादी रहमत ने अपने आप से ये मूवी कहा लोगों से, क्या शादी तू दरिया के किनारे खड़ा क्या तमाशा देख रहा है, क्या तू ये देखते हुए तेरे को मोदी मिल जाएगी? यार तू मोदी का कहाँ है? मोदी अगर लेना चाहता है तो तुमको दरिया में गोता लगाना पड़ेगा और घड़ियाल से मुकाबला करना पड़ेगा। ये वहाँ घड़ियाल रहते हैं और घड़ियाल से मुकाबला करने के बाद तुमको मोदी दस्तियाब हो। वही हालत आपकी हमने ये जी इस मौके से बिल्कुल, कहा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आप जो पार्टी में आई है वो पार्टी अननोन है, नो डाउट। हमारे जो नेता है जिनकी ये पैदावार है स्कॉलर ब्रेन है, इसमें दोनों राय नहीं, लेकिन इन्होंने ब्रेन का गलत इस्तेमाल कर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जी देखिए, इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। ये वो फर्ज वाहिद है, देखिए ये वो फर्ज वाहिद है कि नीतीश की कैबिनेट से रिजाइन देके निकला। सर एक बार मैं खुद कह रहा हूँ, नीतीश के कैबिनेट से ये रिजाइन देके निकला। नीतीश ने इसकी बात नहीं मानी थी, वो कुछ बहुत पुरानी बात है, मेरे जहन में नहीं आती थी पर जो एहतजाज हुआ था तो ये निकल गया था। और उसके बाद ये ममता जी से मिली। आदमी जीनियस है, प्लानर है, सब कुछ है। अब देखिए अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे, आप लोग आइए। जी बिल्कुल, हम लोगों का काम है बिहार को बदलने में अपना सहयोग दे सके, क्योंकि हमारी पीढ़ी नहीं झेल जो आज हमारे बच्चे जो झेल रहे हैं। हम लोग जो कर लिए बेरोजगारी, वो हमारे बच्चे नहीं उठाए बेरोजगारी। ए बउआ आओ आओ। बोल लीजिए, बोल लीजिए। एक तरफ आ जाइए। जय बिहार, जय बिहार। 100 करोड़ या उससे ऊपर, हम बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहे हैं, ज्यादा लंबा में नहीं जाएंगे। 100 करोड़ या उससे ऊपर। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो सारा काम को इन्होंने छोड़ दिया है और छोड़कर ये जो है बिहार की भलाई के लिए, बिहार की मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए अपना सारा जीवन बिहार के लिए न्यौछावर कर दिया। अपना सब कुछ दांव पे लगा का उद्देश्य है बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना। जन स्वराज का लक्ष्य है कि बिहार के योग्य और कर्मठ लोग और अच्छे लोग राजनीति में आए और बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। मोबाइल में तो नहीं है ना? हाँ? कौन करता है? प्रगति यात्रा में दीपिका दीदी से बोलो कि रोटी के आगे देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पहले महिला सुंदर थी, अब कितनी सुंदर लग रही है। जो सरकार अगर महिलाओं की सुंदरता को देखने लगे, वहाँ के देश का क्या हाल होगा ये आप समझ नहीं सकते। और वो हो ही रहा है, क्योंकि आज कुछ हो नहीं रहा है, बस सरकार कान बंद करके सुन रहे हैं।